नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने अन्य पुराणों में जो लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अभी शांत नहीं। व्यास जी ने कहा, क्या नहीं लिखा? हमने तो खूब भगवान का यशगान किया है, भगवान की प्रभुता का खूब वर्णन किया है, यही तो करना था, यही तो करना चाहिए। नारद जी ने कहा, नहीं, आपने भगवान की प्रभुता का वर्णन किया, यश कीर्ति का गान किया, पर भगवान के स्वभाव के बारे में नहीं बताया, भगवान के प्रेम के बारे में नहीं बताया, भक्ति के बारे में नहीं बताया, इसलिए आपका मन उदास है। ऐसी रचना लिखो जिसको पढ़ के भगवान में श्रद्धा नहीं जागे, भगवान में प्रेम जागे। श्रद्धा और प्रेम में फर्क क्या है? श्रद्धा में जब जब काम बनता जाएगा तो श्रद्धा रहेगी, काम नहीं बनेगा तो अश्रद्धा हो जाएगी। पर प्रेम तो भैया प्रेम है, काम बने न बने, भगवान मन चाहा दे न दे, प्रेम तो प्रेम है। जिनसे हो गया अब उनसे मिले ना मिले उसकी कोई चाह नहीं रहती है। इसलिए ऐसा कुछ लिखो जिसको सुन के भगवान से प्रेम हो। ये लो मटेरियल हम दे देते हैं। तो 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को प्रदान कर दी। व्यास जी ने 18,000 श्लोक की ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ का रचना की। और इसको अब आगे कौन पहुँचाए, ऐसा कोई योग्य पात्र, एक ही नाम आया, सुखदेव जी। सुखदेव जी को वापस लौटाने का एक ही रास्ता है, भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी से उनको आकर्षित किया जाए। तो भगवान का रूप गाया। कौन? तो भगवान की रूप माधुरी का वर्णन किया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश्य गीत कीर्तिः। भगवान का रूप भैया ठाकुर जी बड़े छलिया हैं, अपने रूप से लुभाते हैं सबको, रूप से लुभाते हैं। सुंदर श्रृंगार मैया कर देती है। एक बार हमारे यजमान जी बैठे इसलिए हमको याद आ गई वो कथा। एक कथा में एक चोर बैठा था, उसका नाम था गोवर्धन। ये वाले नहीं तो अभी सुनो आगे पूरी, तब फिर ताली बजाना। तो वो कथा में आगे बैठा, तो महाराज जी जो कथा बांच रहे थे वो यही वाली कथा सुना रहे थे। बरहा पीड़म, भगवान का श्रृंगार, यशोदा मैया श्रृंगार करती है ठाकुर जी का। सोने का मुकुट पहना दिया जिसमें हीरे मोती पन्ना जड़े हुए हैं, हाथ में बाजूबंद बिठा दिए, पहना दिए, पैरों में पायल पहना दी, सुंदर श्रृंगार और खूब डायमंड और हीरा पन्ना सब पहना रखे थे। अब गोवर्धन बाद में आया, महाराज जी से बोला, महाराज जी एक बात पूछे? बोले पूछ बेटा। बोले ये भाई साहब रहते कहाँ हैं? उन्हें सोचा कोई बड़ा भारी सेठ का बच्चा है, बढ़िया माल पहनता है, मिल जाए तो मजा ही आ जाए, एक ही बार की लूट में पूरा जीवन बन जाएगा। तो महाराज जी समझ गए कि इस पर ठाकुर जी की कृपा हो गई है। क्यों? बोले कोई इनको लूटने का मन भी बना ले तो ये तो लूटने को भी तैयार है, कोई मन तो बनाए लूटने का। महाराज जी ने कहा कि भैया ये रहते हैं, इनके गांव का नाम है वृंदावन, वहां चला जाए। अच्छा महाराज मिलता कब है, कितने बजे मेन इसका समय है मिलने का? बोले वैसे तो देखो बाहर ही रहता है, पर विशेष को शाम को गैया चरा के घर लौटता है, गोधूली बेला में। अच्छा और हाँ सुन, एक काम और कर, एक चीज बताते हैं, जब कोई भी प्रयास करके वो रीझे ना माने ना, तो अंत में उसको एक बड़ी फेवरेट चीज है उसकी, वो साथ ले जाना, माखन। माखन देख करके पिघल जाएगा। तो गोवर्धन डाकू ले करके आ गया। आकर के अब सबसे पूछ रहा है भगवान का पूरा वर्णन करके। बोले भैया वो मोर मुकुट वाला, बांसुरी वाला और हाथ में पहनता
वो कहाँ मिलेगा? किसी ने कहा अरे पागल हो भैया, वो तो आज से 5000 साल पहले की बात है, तब रहते थे यहाँ पे ठाकुर जी हमारे। बोला ना ना ना, अभी अभी ताजा खबर सुन के आया हूँ मैं, अभी अभी सुन के आया हूँ महाराज जी से कि वो आज भी रहता है वृंदावन में। बोले तो भैया फिर तू जा, हमें नहीं पता। बोले हमने सुना शाम को आता, इंतजार करूंगा। अब बैठा रहा, कब आए कब आए कब आए। सांझ भई, वहां से मिट्टी धूल ब्रज रजूड़ी समझ गया कि हाँ आ गया, सावधान। तो एकदम अलर्ट हो गया, सामने से ठाकुर जी पधार रहे हैं, एकदम वही रूप, वही श्रृंगार, वही सुंदर मुकुट धारण किए हुए, कानों में कुंडल धारण किए हुए। दूर से देखा यही है, आ गया। और जैसे ठाकुर जी नजदीक आते गए आते गए आते गए, पीछे से निकाला चाकू और रखा सामने भगवान के। बोले रुक जा, खबरदार आगे बढ़ा तो। भगवान मुस्कुराने लगे। बोले बड़ा गजब का आदमी है, चाकू गर्दन पे रखने को हम तैयार और तू हंस रहा है, जानता नहीं डर हमसे, हम डाकू हैं, गोवर्धन डाकू। भगवान ने कहा अगर तू गोवर्धन है तो हम गोवर्धन नाथ हैं। उतार सामने। बोले अरे हम तेरी सुनेंगे, हमने दुनिया में काई की ना सुनी, हम तेरी का खाक सुनेंगे। अब उसने देखा ये तो मान नहीं रहा, तो फिर महाराज जी की बात याद आई, इसको पिघलाना हो तो एक काम करना, माखन दे देना। सो बोला हमारे पास वो भी है। ये क्या है तेरे पास? हमको लूटने आया है? बोले हाँ हमारे पास तुम्हारा वो पसंदीदा। क्या? तो सो माखन आगे किया, और जैसे माखन आगे किया सोई ठाकुर जी पिघल गए। ले भैया जो लूटना ले जा। अब वो तो लूटा के नहीं लूटा, पर ठाकुर जी ने अपनी मुस्कुराहट से उसे लूट लिया, और फिर सदा सदा के लिए गोवर्धन दास बन करके ब्रज मंडल में ठाकुर जी का भजन करना शुरू कर दिया। अब बजाओ ताली। अब वो ब्रज में गोवर्धन दास बन करके ठाकुर जी की उसी शोभा को रोज निहारता। कैसी शोभा? आप सब 2 मिनट भाव से दर्शन करो। ब्रज के ठाकुर जी का रूप कैसा है? गोपी कह रही है ज्यादा सज धज के मत आया करो, इतने बन ठन के आ जाते हो कजरा लगा के, घुंघराले जुल्फों को फैलाते हुए, और हमारी नजर लग गई तो। गोपी कहती तुमको ना लगेगी काहे की नजर? क्यों? नजर उतारने का एक ही तरीका है, काला टीका। तुम तो सबरे की सबरे काले हो ऊपर से नीचे तक, अब तुमको कहाँ नजर लगेगी? पर चलो फिर भी। हे श्याम सुंदर, ने संभल के आया करो, अपने श्रृंगार को ने थोड़ा सा छुपा के आया करो। हमारी डायरेक्ट नजर पड़ती है तो नजर लगने का खतरा रहता है। तो गोपी कहती है ओरे कान्हा, जब आए तो चूनर ढक के आइयो, ताकि तुमको देख करके हम बावरी ना हो जाएं, मदहोश ना हो जाएं, हमारी टेढ़ी टेढ़ी नज़र ना लग जाए तुम पे। और गोपी जब ऐसा कहती, ठाकुर जी गए ओ तभी आज हम कुछ बीमार बीमार से लग रहे हैं, लगा दी नज़र हमको। जब से ऐसे घूर घूर के देख रही है, घूर घूर के देख रही है, हम पे नज़र टिकी हुई है तेरी। अब भाई करें क्या, जब चेहरा ही इतना सुंदर है, रूप ही इतना सुंदर है, तो दूसरे को देख के करे भी क्या? इसलिए वही नज़र टिकी रहती है गोपी की ठाकुर जी के ऊपर। तो भगवान ने सोचा एक ही सल्यूशन है, एक ही समाधान है, हम सबरे के सबरे कारे ही हो जाते हैं, फिर देखते हैं कौन नज़र लगाए हो। पर बाकी बाद भी काले हैं तो क्या हुआ? अब रूप तो रूप, स्वभाव उससे भी ज्यादा कमाल का, दिल उससे भी ज्यादा कमाल का। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। इस दुनिया में एक रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत कम लोग होंगे जो बाहर से भी सुंदर और भीतर से भी सुंदर हो। कोई भीतर से सुंदर होगा तो बाहर से नाक टेढ़ी तो सही, नाक अच्छी होगी तो आँख ठीक नहीं होगी, आँख बढ़िया होगी शेप तो होठों का आकृति बढ़िया नहीं होगी। पर ठाकुर जी कैसे? अरे ठाकुर जी का तो रोम रोम सुंदर है, रोम रोम सुंदर है।
निर्णय नहीं कर पाती थी कि इनकी आंखें ज़्यादा मन को चुराने वाली है या मुस्कान। कभी आंखों को देखती, कभी मुस्कान को देखती, कभी मुस्कान अधिक सुंदर लगने लग जाती, फिर आंखें सुंदर लगने लग जाती, फिर नासिका सुंदर लगने लग जाती। अरे भैया, ये तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम, इनका सब कुछ मधुर है। हसनम मधुरम गीतम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। एक आध चीज नहीं है इनकी सुंदर, और तो और इनके संग में आने से गोपा मधुरा, गोपी मधुर हो गई, गैया मधुर हो गई, सब मधुर हो गए, इनके भक्त भी मधुर हो गए। जो इनके छत्र छाया में आया वो भी मधुर हो गए, क्योंकि मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अब मीठे दूध में और थोड़ा सा एक साथ दूध और मिला दो तो वो भी मीठा बन जाएगा। तो भगवान के जो जन हैं वो भगवान की मधुरता को पा लेते हैं। भगवान के जो साधु संत, कई महापुरुष ऐसे होते हैं, उनका चेहरे का अलग ही आकर्षण होता है। ऐसा नहीं कि कोई काम वासना को लेकर के, पर उनकी जो भक्ति का आकर्षण होता है, कहाँ से प्राप्त हुआ उनको? भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। और ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, तुम जिस आराध्य को भजते हो ना, कुछ कुछ उसके गुण और उसका जैसा स्वरूप तुम में आने लगता है। गुण आ जाते हैं, स्वरूप आ जाता है। अब कन्हैया के गुण अपने आप आ जाते हैं उनके भक्तों में, राम जी के गुण अपने आप आ जाते हैं। राम जी का भक्त धीर गंभीर होगा, पर ठाकुर जी का भक्त चतुर चंचल होगा, नैन मटकाता घूमेगा जैसे उसके ठाकुर जी घूमते थे। स्वाभाविक है ये। देवी माँ का भक्त होगा वो थोड़ा ने उग्र प्रवृत्ति का होगा, अभी लड़मरे मार दे। और महादेव का भी कभी कभी आ जाएगा एकदम जोश में कि अभी तीसरी नेत्र खुल जाए। शांत भी होता है, क्योंकि शांत विग्रह है महादेव। तो अपने आराध्य के गुण आते हैं। तो भगवान बाहर से भी भीतर से भी अत्यधिक सुंदर है, उनका स्वभाव सुंदर है। ये दोनों जो गुण भगवान के सुने सुखदेव जी ने, तो बस अपने आप को रोक ना पाए, अपने पिता वेद व्यास जी के पास आ गए। और व्यास जी ने पूरी जो 18,000 श्लोक की भागवत वो श्री सुखदेव जी को प्रदान करी। अब सुखदेव जी ने सोचा कि भैया हमको भागवत प्राप्त तो हो गई, पर अब इस भागवत को सब जगह थोड़ी ना सुना सकते हैं। इसके लिए सुयोग्य सुनने वाला पात्र भी तो चाहिए, जो इसको समझ पाए, पचा पाए। तो सुखदेव जी को सुयोग्य श्रोता के रूप में परीक्षित राजा प्राप्त हुए। पर ये परीक्षित राजा ऐसे ही राजा परीक्षित नहीं बन गए। इनका गर्भ से लेकर के आगे तक का जो जीवन है ये पूरा भक्ति में रहा। क्यों रहा? क्योंकि जिस वंश में ये पैदा हुए, ये वंश पूर्व काल से ही भगवान का परम भक्त है। गर्भ में ही, अरे दुनिया तो जन्म लेने के बाद भगवान का दर्शन करती है। परीक्षित राजा पहले भक्त हैं जिन्होंने जन्म से पहले गर्भ में दर्शन कर दिया। गर्भ में भगवान आए इनके लिए। क्यों आए? 88,000 ऋषियों ने पूछा, तब श्री सूत जी ने वर्णन किया। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शः भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यहाँ सुखदेव जी आरंभ कर रहे हैं महाभारत का प्रसंग। भागवत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, इसमें थोड़ा थोड़ा सब है। महाभारत भी है, रामायण भी है, भगवान के 24 अवतार हैं, सब थोड़ा थोड़ा लेकर के व्यास जी ने इस ग्रंथ को बनाया है। महाभारत का वैसे तो अलग से विशेष ग्रंथ लिखा है व्यास जी ने। महाभारत वेद व्यास जी द्वारा रचित है और अद्भुत ग्रंथ है। कोई उल्टे सीधे प्रचार प्रसार न किया करो कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए।
हमसे आके पूछते महाभारत घर में रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। हमने कहा घर में नहीं रखोगे तो कहाँ गार्डन में रखोगे? बोले नहीं नहीं, सुना है हमने कि झगड़ा हो जाता है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके घर में महाभारत रखी है बताना? और कितने लोग हैं जिनके नहीं है वो बताना हाथ उठा के। नहीं शर्माओ नहीं, बता दो इसमें क्या है। अच्छा, तो जिनके घर में नहीं रखी उनके घर में झगड़ा नहीं होता क्या? आपके घर में झगड़ा नहीं हो रहा क्या? कहाँ नहीं होता भैया झगड़ा? और जहाँ झगड़ा हो तुम उसको महाभारत रखने से झगड़ा, ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रंथ दुनिया का, और खासकर हमारा भारत वर्ष सनातनियों के जो ग्रंथ हैं, ये युद्ध कराएं झगड़ा कराएं इसके लिए थोड़ी लिखे गए, हमारे जीवन को बदलने के लिए लिखे गए। रखो और उन्हें पढ़ो। तो महाभारत अद्भुत प्रसंग है। भागवत की महाभारत कहाँ से शुरू हुई? जहाँ युद्ध अंत हो रहा है, जहाँ भीम के गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है, दुर्योधन असहाय पड़ा हुआ है, तब अश्वत्थामा ने आकर के उसको साथ दिया। अंत तक भी दुर्योधन ये समझ न पाया कि उसका आरंभ का निर्णय ही गलत था। उसका आरंभ का निर्णय ही ये गलत था कि उसने कृष्ण को छोड़ करके अक्षौणी सेना को चुना। काश उसने कृष्ण को चुना होता तो आज ये उसकी दशा नहीं हो रही होती। पर भैया एक बात और हम आपको अच्छी बताएं, ये महाभारत का युद्ध केवल पांडव और कौरवों का युद्ध नहीं है। ये युद्ध हम भी हर रोज लड़ते हैं, कभी अपनों से, कभी अपने से, कभी अपने मन से, कभी अपनी आदतों से, कभी अपने शत्रुओं से। और इस युद्ध में हम सबको एक चांस मिलता है दो चुनाव करने का, मतलब दो पक्षों में से एक का चुनाव करने का। भगवान चुनाव का मौका देते हैं, या तो तू दुनिया को चुन ले, या तो तू जगत को चुन ले, या तू जगदीश को चुन ले। और हम भूल कहाँ करते हैं? हम भूल यहीं कर देते हैं, हम दुनिया बनाने वाले की जगह दुनिया को चुन लेते हैं और फिर हमारी हार होती है। पर काश हमने उस पहले निर्णय में ही भगवान को चुन लिया होता तो जानकी नाथ सहाय करे नर कौन बिगाड़ करे नर तेरो। अगर वो सहाय हो, वो तुम्हारे साथ हो, तो दुनिया में कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता, आंख उठा के देख नहीं सकता। इसलिए उस चुनाव में बड़े ध्यान से भगवान को चुनना। दुर्योधन को अंतिम तक भी नहीं समझ आ रहा, और जब अश्वत्थामा आया साथ देने, अब भी उसे लग रहा है कि अंतिम मरते मरते भी अब भी चांस है पांडवों को मारने का। अरे बाबरे, जब सारी युद्ध लगा के, सारे सेना लगा करके तू 5 पांडवों को न हरा पाया, तो ये अकेला अश्वत्थामा क्या कर लेगा? पर अब भी भरोसा है उसे कि मौका है, अभी भी 5 पांडवों को मैं मार सकता हूँ। पर वो जानता नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ठाकुर जी ने क्या क्या तिगड़म नहीं किए इस महाभारत के युद्ध में। महाभारत का प्रसंग उठा के देखो, कहाँ पक्षपात नहीं किया भगवान ने, कहाँ नहीं किया बताओ? हर जगह किया। भगवान कहते कोई हमें पक्षपाती कहे तो कहे, हमें स्वीकार है। हमें हमारी बस एक ही प्रतिज्ञा है, जो हमारे आश्रित हो उसकी नाक कभी नीचे नहीं होने देंगे, उसका सम्मान कभी नीचे नहीं होने देंगे। जो हमें समर्पित हो गया, अब साम दाम दंड भेद, ठाकुर जी ने कहा हमें जो करना पड़े, राजनीति करनी पड़े तो वो भी करेंगे। युधिष्ठिर को कहा बोल दे, कह दे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोला कैसे बोल दूं? भगवान ने कहा मारा तो गया ना। हम कब कह रहे हैं कि ये कह दो कि बेटा मारा गया, हम तो इतना कह रहे हैं अश्वत्थामा मारा गया, बस इतना बोल दो।
कर्ण बोला, ये अधर्म है, ये अधर्म है, ये जो तुम कर रहे हो ये अधर्म है। हे कृष्ण, तुम्हारा नाम इतिहास में गलत लिया जाएगा। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, कर्ण को आज तुझे धर्म और अधर्म सूझ रहा है। जिस दिन बड़ी सभा में उस द्रौपदी को नंगा करने के लिए सारा कौरव समाज एक तरफ खड़ा था और तू भी उसमें शामिल था, तब तुझे अधर्म नहीं दिखाई दिया? तब तुझे न समझ में आया कि यह धर्म है? आज तू धर्म और अधर्म का ज्ञान दे रहा है। हे कर्ण, ध्यान रखना, मेरा एक ही धर्म है। मेरा धर्म कभी हार न जाए, यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। और मैं जानता हूं धर्म पांडवों के पक्ष में है, तुम्हारे पक्ष में नहीं है। अगर धर्म कौरवों के पक्ष में होता तो मैं भी उस खेमे में खड़ा मिलता, पर धर्म इस पक्ष में खड़ा है। एक ही धर्म है, धर्म हारना नहीं चाहिए बस। अंतिम कोशिश दुर्योधन करता है अश्वत्थामा को भेज करके। अश्वत्थामा आया पांडव शिविर में। अब ठाकुर जी तो सब जानते हैं क्या होगा, क्या होने वाला है। गंगा स्नान पांडवों को लेके गए थे। 5 बालकों को द्रौपदी ने शिविर में सुलाया और 5 बालकों का सर काट के अश्वत्थामा ले गए। पहली बार दुर्योधन की आंख में भी आंसू थे जब उसे पता लगा कि ये 5 पांडवों के बालकों के सर हैं। पूरा वंश नष्ट हो गया। कृष्ण वापस लौटे, पूरी सभा में हाहाकार मचा था। किसी के घर का एक बालक मारा जाए, उसकी पीड़ा को कौन समझ सकता है। यहाँ द्रौपदी कहती है कृष्ण से, हे सखे, मेरे दुख का कारण ये है कि मेरे 5 बालकों की अकाल मृत्यु हुई है। अंत समय में उनके कान में सोते सोते मार दिए गए, कान में भगवान नाम न सुना पाई। पीड़ा देखी अर्जुन से रहा नहीं गया, अश्वत्थामा से युद्ध करके उसको घसीटते हुए लेकर के आए। भरी सभा में सबके सामने इस दोषी को खड़ा किया गया और कहा गया, बताओ क्या दंड दिया जाए। कोई कह रहा है फांसी पे लटका दो, कोई कह रहा है जैसे इसने मारा तलवार से गर्दन काट दो, कोई कह रहा है विष दे के इसे मार दो, तड़पा तड़पा के मारो। वही खड़ी थी द्रौपदी। भगवान ने कहा, तू बता, तेरा अधिकार सबसे पहले से दंड देने का, क्या चाहिए तुझे? तो द्रौपदी कहती है, मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता मुच्यतामेष। द्रौपदी कहती है, प्रभु इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। क्यों? ब्राह्मण जाति का है, ब्रह्म हत्या लगेगी और गुरु हत्या, गुरु पुत्र है, इसलिए गुरु दोष भी लगेगा। और इसके मारने के बाद क्या मेरे 5 बालक वापस लौट आएंगे? वो संभव नहीं है। जो पीड़ा, जो कष्ट मैं सहन कर रही हूँ, वही पीड़ा हमारी गुरु माता क्यों सहन करे? भगवान बड़े प्रसन्न हुए, पर ऐसे भी छोड़ना ठीक नहीं है पापी को। तो दंड के रूप में उसकी जन्मजात मणि निकाल के अपमान, क्योंकि अपमान से बड़ी मृत्यु क्या होगी, भगा दिया। पर द्रोही तो द्रोही रहता है, कितना भी कर लो। अब फिर से उसने पांडव वंश को नष्ट करने का प्रयास किया। अब की बार क्या किया? उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अकेला वंशज बचा है उत्तरा के गर्भ में, जो इस पांडव वंश को बढ़ाएगा। इसे भी मार देता हूं। ब्रह्मास्त्र का गर्भ में संधान किया, और जैसे संधान किया, उत्तरा का शरीर जला और माता उत्तरा समझ गई कि अब मैं अपने बालक को खोने वाली हूँ। क्यों ना इसकी रक्षा के लिए अपने परम रक्षक के पास जाया जाए। सीधा रोती रोती भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जब आदमी घबराता है, संकट दुख आते हैं, तो अपनों के पास जाता है। उत्तरा को जाना चाहिए था, अपने ससुर जी
खड़े युधिष्ठिर महाराज खड़े, अर्जुन खड़े, उनके पास जाना चाहिए था, कृष्ण के पास क्यों गई? तो बोले ये प्रसंग है, जब उत्तरा ब्याह के आई थी ना, तो नई बहू जब घर आती तो सब मुंह दिखाई देते हैं, तो कोई पैसा दे रहा है, कोई रुपया दे रहा है, कोई सामान दे रहा है। द्रौपदी ने कहा मैं तुझे एक शिक्षा दूंगी मुंह दिखाई हुई, और वो शिक्षा क्या है? बेटी, जीवन में कभी कोई संकट पड़े इन दुनिया वालों के पास मदद लेने मत जाना, खाली हाथ लौटना पड़ेगा। शरण लेनी है, मदद मांगनी है तो अपने गोविंद से जाके मांगना। दुनिया को बता भी दोगे, तुम्हारे आंख आगे थोड़ा सा तुम्हारा सांत्वना दे देंगे, सहभागी बन जाएंगे और पीठ पीछे वही हंसी उड़ाएंगे। क्या बता के दुनिया को लाभ तुम्हारे दुख को बताना है तो उस गोविंद की, और उसको भी बताना नहीं, बस उसके सामने जाके बैठ जाना। हे नाथ, आज मन दुखी है, आज मन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब सही गलत तू बता, अगर यही जीवन में मेरे लिए अच्छा है तो यही करता रहे, यही परिस्थिति रखना, बदलना मत, क्योंकि मुझसे बेहतर तू जानता है, बदलना मत, ऐसे ही रखना। अगर लगता नहीं ये परिस्थिति में मुझे रखना ठीक नहीं है तो तू सर्व सामर्थ्य है। जिनकी वक्र ब्रकुटी के भय से सागर सब तो बलते देखा, जिसकी एक नजर के इशारों पर समुद्र में तबाही आ जाए, उसके लिए क्या हमारी परिस्थिति बदलना कठिन काम है क्या? हमारा कर्जा, हमारा कोई संबंध, क्या उसके लिए ठीक करना कोई बड़ी बात है क्या? पर अगर उसने स्थिति में रखा है तो इसमें मेरा कोई भला होगा, इसलिए तुमने मुझे स्थिति में रखा, अगर यही अच्छा है तो ऐसे रहो। बस इतना बोल देना, फिर देखो, फिर निर्णय वो अपने हाथ में ले लेगा। जब उसने देखा कि सब कुछ छोड़ ही दिया मेरे हाथ में, अब तो भैया इस पर कृपा करनी ही पड़ेगी, और तब निर्णय, और उसका निर्णय हमारे निर्णय से अच्छा होता है। हमारे निर्णय में तो बड़ा गड़बड़ होता है, पर उसके निर्णय में नहीं। इसलिए उत्तरा सीधा वहीं आई। द्रौपदी कहती है मेरे भी जीवन में घटना घटी थी, सब सर झुकाए बैठे थे, उस समय केवल गोविंद आए मदद करने के लिए। वशन रूप भये श्याम, वस्त्र बन करके आ गए। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींच नहीं पाया, पृथ्वी पर गिर गया। बल पर कब आए भगवान? जब लग गज बल अपन्यो बरत्यो, देख सुने नहीं कान। जब तक अपना बल बरता ना द्रौपदी ने, गजेंद्र हाथी ने, तब तक भगवान ने कोई मदद नहीं करी। द्रौपदी भी जब तक साड़ी पकड़ के रखी तो ठाकुर जी चिंता में तो थे, टेंशन में तो थे, पर आए नहीं। देख रहे हैं, मन में बेचैनी भी है, पर आ नहीं रहे। क्यों? तो जब तक अपना बल नहीं छोड़ेगी तब तक मैं नहीं जाऊँ। अपना जब तक बल लगाते रहोगे ना तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। किसका बल बलते हैं भगवान? जो निर्बल होता है, जो निर्बल बन जाता है कि अब हमारा कोई सहारा नहीं, अब हमारा एक ही सहारा है आप। तब भगवान आते हैं। तब आए द्रौपदी के पास, तो द्रौपदी ने अपनी पुत्र वधू को ये सीख दी, शिक्षा दी, बेटी कष्ट आए तो भगवान की शरण में जाना। और तब उत्तरा भगवान की शरण में आई। भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं, अंगुष्ठ मात्रम ममलम, अंगूठे के बराबर रूप बना के भीतर गए। परीक्षित राजा को दर्शन दिया, जीवन दिया। परीक्षित ने वहीं भगवान को देख लिया, वहीं दर्शन कर लिया। और राजा परीक्षित ने जन्म लेने के बाद जब आँख खोली ना तो उनकी आंखें पर वही देख रही थी, वो इंसान कहाँ है जो गर्भ में मिला था। और सारा जीवन महाराज परीक्षित ने उसी रूप का ध्यान किया। भगवान ने रक्षा करी। फिर कुंती प्रसंग आता है। माता कुंती विपदः संतुना सश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यशात अपुनर्भव दर्शनम। माता कुंती स्तुति करती हैं, दुख मांगती है। बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। पितामह भीष्म स्तुति करते हैं, भगवान से मांगते हैं कि मेरे मन को आप स्वीकार कर लीजिए। भीष्म स्तुति गाई गई और उसके बाद राजा परीक्षित का जन्म हुआ। भगवान द्वारिका आ गए। द्वारिका आकर के श्री
ठाकुर जी अपने धाम चले गए, कलयुग शुरू हो गया। और कलयुग आरंभ होते ही कलयुग ने पृथ्वी जो गाय रूप में घूम रही थी उनको ताड़ना, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और वो प्रताड़ना तब से लेके आज तक कलयुग में चलती आ रही है। कितने ऐसे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ अभी भी भारी तादाद में गौ हत्या होती है, गौ तस्करी होती है। हमने जितना पढ़ा है, जाना है, भारत के जो बड़े कत्लखानों में जिनका नाम आता है उसमें एक नाम हैदराबाद का अल-कबीर है, जिसमें भारी मात्रा में पशुओं की, गौ माता की, जीवों की खूब हत्या करी जाती है। तो पीड़ा तो है ही, और खासकर जो धर्म से जुड़े लोग हैं उनके लिए तो पीड़ा का विषय है ही कि जो हमारे आराध्य की भी आराध्य गौ माता है, अगर उनकी दशा ये है तो फिर हमारी कौन सा यज्ञ, कौन सी भक्ति, कौन सी भागवत, कौन सा हमारा सत्कर्म भगवान स्वीकार करेंगे। खैर, जो बचाव के लिए प्रयास कर रहे हैं वो तो धन्यवाद के पात्र हैं, पर जो नहीं कर रहे उनको करना चाहिए। बचाव का, गौ माता की रक्षा का, गौ माता की सेवा का कैसे कैसे कर सकते, क्या करना चाहिए, वो हम आपको विशेष बताते रहेंगे। कुछ कुछ चीज़ें जो व्यक्ति अपने घर बैठ के भी करे तो उससे भी गौ माता की रक्षा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है संवेदना। संवेदना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हृदय में जीवों के प्रति संवेदना नहीं है, हम जो बात कह रहे थे दक्षिण भारत के बारे में, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे अच्छे अद्भुत, पर एक चीज़ जो हमें बिल्कुल नहीं भाती वो यहाँ का खान पान है। खान पान में बड़ी दूषितता है, बहुत दोष है। और वो दोष अच्छे अच्छे धर्म को मानने वाले लोग भी करते हैं। हमको एक वीडियो में सुन रहे थे, उसमें कोई माता कह रही थी नवरात्र चल रहे हैं, तो हम तो, खैर वो दूसरे प्रदेश की थी, तो कह रही कि हम तो नौ माता के दिनों में विशेष ये तो जरूर खाते, माछी भात खाते हैं और मैया को तो और भोग लगाते हैं। हमने कहा बताओ कितना बड़ा धर्म है। और बड़े खुश हो के बता रही हमारा उत्सव है। अरे कौन सी माता, कौन सा पिता चाहेगा कि उसके बच्चे को मार के उसकी प्लेट में परोसा जाए? बताइए। संसार के निम्न से निम्न व्यक्ति भी इस हद तक नहीं गिरेगा कि अपने बच्चे को मार के, काट के उसको थाली में सजा के खाए। तो वो तो जगत जननी माँ है। और लोग उनका सहारा लेके, बहाना लेकर के ये सब गंदे काम करते हैं। मांस खाना, पशुओं को खाना, गौ माता को कष्ट देना, पीड़ा देना। तो ये हम सबका दायित्व है, ये हम सबका कर्तव्य है कि जो लोग गौ माता की सेवा किसी भांति कर रहे हैं किसी भी तरीके से, वो तो प्रणम्य है। पर जो नहीं कर रहे ना भैया, बुरा नहीं मानिएगा, जो नहीं कर रहे वो कहीं ना कहीं गौ माता के प्रति जो पीड़ा, प्रताड़ना हो रही है उसके ही हिस्सेदार हैं, क्योंकि ना करना भी उसका बढ़ावा देना है। इसलिए हमें उसको बढ़ावा नहीं देना, उसको ख़त्म करना है। तो उसके विषय में हम आगे और भी चर्चा करेंगे। पर कलयुग का आरंभ ऐसे ही हुआ और फिर राजा परीक्षित ने कलयुग को हरा के उसे रहने के लिए 5 स्थान दिए। कौन कौन से स्थान और किस तरह राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी के शरण में आके कथा सुनते, आगे के प्रसंग में हम सब श्रवण करेंगे। कल की